तो निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। तो हमने इसके 5 भाग देखा, जहाँ पर यहोवा मेरा चरवाहा बना, फिर उसके बाद में वो मेरी हरी हरी चारागाह में लेके गया, सुखदायी जल के झरने के पास लेके गया, वो मेरे जीवन में मेरी अगुवाई करता है, मुझे लेके चलता है। फिर मैं चाहे घोर अंधकार से चलूं तो भी वो मेरे साथ रहता है। फिर वो मेरे शत्रुओं के सामने क्या करता है, मेज बिछाता है। और आज आखिरी भाग में है कि जीवन भर भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूँगा। तो इतनी सारी चीज़ें डेविड अपने जीवन से, है ना, हमने 6 शब्दों में, 6 वचनों में, 6 हफ्तों में सीखा, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन के 60 साल 80 साल जितने साल वो जिया, उतने साल उसने अपने जीवन में ये बातें अनुभव की और अनुभव के बाद में वो उसको लिखता है। ऐसा नहीं कि उसकी कल्पना है, कल्पना नहीं है, उसने अपने जीवन से क्या किया, अनुभव किया और उन अनुभवों को वहाँ पर लिखा है कि वो कैसे कैसे कई अनुभव से। तो मैंने उसके जीवन से बहुत सारे आपको अनुभव बताए और आज भी मैं आपको ऐसा कुछ अनुभव बताऊँगा जो उसने जीवन में महसूस किया और मैं विश्वास करता हूँ उसके समान आप और मैं भी उन हालातों से गुजरते हैं। तो उसके जीवन में उसने बहुत सारे हालातों को वो किया, कुछ अपने परिवार से, अपने ही लोगों से उसने ऐसे हालातों को वो किया है ना। तो ये जो शब्द है यहाँ पे करुणा, इसका मैं पढ़ रहा था तो इसमें लिखा है, ये शब्द इब्रानी शब्द हेसेद है, जिसका अर्थ है सच्चा, स्थिर और विश्वास योग्य प्रेम। करुणा का अर्थ क्या है, सच्चा, स्थिर और विश्वास योग्य प्रेम है। इब्रानी जो शब्द है वो शब्द है हेसेद। और पुराने नियम में यही जो शब्द है 250 बार आया है। कितने बार, 250 बार आया है। तो ये करुणा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो लिख रहा है तो वो सारी चीज़ें सोच के लिख रहा है कि कैसे परमेश्वर, ये जो दाऊद है ना, इसको पुराने नियम का भी बहुत अच्छे तरीके से पता था। वो बहुत बेहतर तरीके से परमेश्वर को जानता था। जब वो छोटा ही था तभी उसको बहुत सारी चीज़ें मालूम थी। कई बार हम सोचते ना कि आप और मैं, छोटे छोटे जो बच्चे, अभी मैं जब नया नया चर्च में आता हूँ या आप भी नए नए आते, तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत जोश में रहते हैं, कुछ लोग बहुत जोर के प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है, कुछ लोग कूदते हैं, कुछ लोग गिरते हैं। लेकिन जब मैं आया, मेरे आने के बहुत साल तक के मेरे को कुछ फील ही नहीं होता। आपको भी नहीं होता होगा। कोई तो उधर कूद रहा है, अरे मैं सोचा अरे हो क्या रहा है यार ये, है ना। कोई लोगों को बड़ा जोर जोर से प्रार्थना करे, कोई लोग, है ना, आराधना करे, कोई लोग आँख खोले, और मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो अब मैं सोचता अरे प्रभु, मैं अकेला पापी रह गया क्या? सारे के सारे धर्मी हैं, सबके ऊपर इतनी आत्मा उतरी, सब कूद रहे, कुछ ना कुछ बोले, और प्रभु मैं कैसा हो गया प्रभु, मतलब, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको कभी कभी बहुत महसूस हो, शायद कभी कभी ना महसूस हो। कल मैंने एक वीडियो इनको भेजा और हम हमारे घर में देख रहे थे, उसमें छोटे छोटे बच्चे बड़ी गहराई से आराधना करे, तमिल में उन्होंने ये चट्टान सॉन्ग गाया और बड़े उससे वो करे, तो उनके अंदर बड़ा पवित्र आत्मा और सब सारी चीज़ें हो रही है। और हम इतना बड़ा, प्रभु मेरे को नहीं आ रहा है। और कई बार ना इधर बड़ी बड़ी आराधना होती तो सब लोग नाचते कूदते और कुछ लोग तो बहुत भर जाते हैं, लेकिन मेरे को बड़ा खाली खाली सा लगता है। तो मैं सोचता हूँ आज क्या पाप करके आया कि मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है। हो सकता है आपको भी ऐसा हो, आप जब नए हो, आपको कुछ महसूस ना हो, आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु में बने रहिए। वक्त आने पर परमेश्वर आपको ऊपर भी वो प्रकट करेगा और आप भी दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे और आपको भी सारी चीज़ें समझ में। तो ये जो दाऊद है, इसने बचपन से कुछ चीज़ें सीखा था, बचपन से कुछ बातें इसके दिमाग में थी कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इसको कुछ चीज़ें पता था कि वो यहोवा सामर्थ्य है, जिसने इज़राइल के लोगों को जो मिस्र में गुलामी थे वहाँ से निकाल के लेके आया, उसको पता था। और वो बातें उसने अपने घर में, अपने अनुभव से, जब वो भेड़ चराने जा रहा होगा कहीं, तो उसने सुना और उसका ईमान बढ़ते गया प्रभु पे, और वो उसके ऊपर मनन करते रहा। और उसके पास शायद कोई और दूसरा कुछ नहीं था, जिसके कारण वो प्रभु पे इतना ईमान लेके आया और वो बहुत मजबूत है, और वो अपने अनुभव को यहाँ पर लिखता हुआ चला जाता है। तो मैं उसके जीवन में जब देखता हूँ तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे उसके जीवन से दिखाई देती है। तो पहली बार, मतलब जब हम देखते हैं, ये जो दाऊद है अपने घर में तुच्छ जाना जाता है, घर में तुच्छ जाना जाता है। पहली बार वो अपने माता पिता की नज़रों में भी तुच्छ जाना जाता है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 27:10 में ऐसा लिखा है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। कहाँ तुच्छ जाना गया? घर में।
किसके द्वारा? शायद आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है, आपके माँ बाप आपको तुच्छ जानते हो या आपके घर के लोग आपको तुच्छ जानते हो। वचन में वो कह रहा है, जब वो अपने जीवन की बातों को लिख रहा है तो उसने वो महसूस किया है। कोई ऐसे ही नहीं लिखता है ऐसे नहीं, उसने महसूस किया। वो कह रहा है मेरे माता पिता ने तो मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया, और परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, परमेश्वर मुझे ये कर लेगा। अब कुछ चीज़ें, कुछ अनुभव अपन बाइबल से पढ़ते हैं तो हम निकालेंगे। पहला शामिल उसका 16वां अध्याय और वचन 4 से लेके 11 तक की। क्यों वो ऐसा कह रहा है कि माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया? पहला शामिल 16वां अध्याय और वचन 4 से लेके 11 तक के। तो ये कहानी ऐसी है कि परमेश्वर, घटना है, सच्ची घटना। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक राजा बनाया, ठीक है। पहला व्यक्ति जो राजा बना, ठीक है, उसका नाम क्या था? शाऊल। आपको याद रखना है कौन सा पहला व्यक्ति राजा बना, उसका नाम था शाऊल। तो जब वो शाऊल राजा बना तो क्या हुआ कि उसने गलत किया। 2 साल के अंदर उसने ऐसी बातें की जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तो परमेश्वर ने उसको त्याग दिया, बोला ये बराबर से नहीं है। तो उसके बाद में अब नेक्स्ट राजा बनाने की बारी आई कि अब नेक्स्ट राजा कौन होगा। तब परमेश्वर ने उनके जो नबी थे, उनका नाम शामूएल था, उस नबी को एक घर में भेजा। बोला इस घर में जाओ, यहाँ पर का एक लड़का, नाम नहीं बताया, पहचान नहीं बताई, और कहा इस घर में जाओ, यहाँ पर एक लड़का मिलेगा, उसको मैं राजा बनाऊंगा। तो वही घटना है, अब अपन पढ़ते हैं। पहला शामिल उसका 16वां अध्याय और वचन 4 से लेके 11 तक के। ऐसा लिखा है। हाँ, शमूएल ने हाँ, यहोवा के कहने के अनुसार हाँ, किया और बैतलहम को गया। हाँ, उस नगर के पुरनिये थराते हुए उससे मिलने को गए, हाँ, और कहने लगे, हाँ, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? हाँ, उसने कहा हाँ, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर शामूएल नबी है। अब नबी, ये नबी पूरे देश का है, छोटा मोटा नहीं, पूरे देश का नबी है। ये किंग मेकर है, राजाओं को बनाता है। तो इसने पहला राजा किसको बनाया? शामूएल को बनाया। अब शामूएल बराबर नहीं कर रहा है तो वापस परमेश्वर उसको बोल रहा है अब तेरे को दूसरा राजा बनाना है। तो ये राजा को बनाने के लिए, राजा बहुत बड़ी हस्ती होती है, राजा को बनाने के लिए निकला है। तो वो एक जगह पे गया, वो जगह का नाम क्या है? बैतलहम। बैतलहम में गया तो उस बैतलहम में जितने भी पुरनिये मतलब बुजुर्ग, याजक, जो वहाँ के मुख्य लोग हैं, वो थरथराते, कैसे आए? थरथराते हुए, कांपते हुए आए कि भाई तू मित्र भाव से आया है या तू हमारे ऊपर श्राप घोषित कर। प्रॉफिट है, बोलेगा वैसे हो जाएगा। वो कहेगा यहाँ पर मरी आ जाए तो वहाँ मरी आ जाएगी। बड़ा सामर्थी व्यक्ति है शामूएल, बचपन से परमेश्वर की आवाज़ को सुना है और किंग मेकर है। जब वो किसी के नगर में आ रहा है तो वहाँ लोग क्या हो रहे हैं? थरथरा रहे। और नगर के ऐसे रस्ते छाप लोग नहीं, कौन? पुरनिये लोग थरथराते उसके पास में आके उसको कह रहे हैं कि क्या करने के लिए आया है? तो वो कहता है मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ, यहोवा ने मुझे क्या करने के लिए भेजा है? यज्ञ करने के लिए भेजा है। तो उसने पहले डिक्लेयर किया। फिर आगे, तब उसने हाँ, इसे और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने को न्योता दिया। हाँ, अब दाऊद के घराने को न्योता दिया। किसको न्योता दिया? यिशै कौन है? दाऊद का पिता और उसके 7 भाइयों का पिता। तो लिखा है कि उसने यिशै और उसके पुत्रों को क्या कहा? यज्ञ में आओ। ठीक है, फिर आगे, जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। हाँ, है ना। तो अब उसके भाई लोग आ गए, तो उसमें सबसे बड़ा का नाम एलियाब है। तो जैसे ही एलियाब आया तो शामूएल को लगा, अरे वाह, ये तो बड़ा हैंडसम है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अच्छी बात कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी, ये पक्का राजा बनेगा। तो वो ऐसा सोच ही रहा था। फिर उसके बाद में आगे, तो यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ, ना तो उसके रूप पर हाँ, दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना। फिर आगे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का नहीं है। हाँ, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर है। हाँ, तो अब यहाँ पर उसने सोचा शायद ये होगा, लेकिन तुरंत परमेश्वर ने कहा, बोला इसको नहीं, तू बाहर से देख रहा होगा लेकिन मैं कहाँ देखता हूँ? अंदर देखता है।
सारा संसार आपको बाहर से देख रहा होगा, बोला ये पापी है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके पास ये नहीं, उसके पास ये नहीं, इसका ये लफड़ा, उसका वो लफड़ा, इसके पास ये प्रॉब्लम है, इसके पास में ये गरीबी, बाहर से आपको देख रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा का देखना मनुष्य के देखने जैसा नहीं है। शामुएल ने बाहर की तरफ में देखा, बोला बड़ा हैंडसम है, बड़ा ये है, बहुत बेहतर है, ये राजा बनेगा। लेकिन तुरंत परमेश्वर ने उसको कहा, बोला नहीं, मैं मनुष्य के समान नहीं देखता हूँ। फिर आगे, तब ईसे ने अभी नादाब बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। फिर आगे, और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। और आगे, फिर ईसे के संभा को सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर आगे, इस प्रकार ईसे ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल ईसे से कहता गया, यहोवा इन्हें नहीं चुना। हाँ, तो अब पहला भाई आया अबीनादाब, फिर उसके बाद में दूसरा आया, फिर तीसरा आया। परमेश्वर ने एक एक करके वो लेके आते गए, बोला ये 7 हो गए, 7 को नहीं चुना। 7 लोगों को वहां पर 7 भाइयों को खड़ा किया गया, और 7 को परमेश्वर ने क्या कर दिया? ठीक है, फिर आगे, तब शमूएल ने ईसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने ईसे से कहा, उसे बुलवा भी, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह, बस कैसा घर है यार आपके घर पे। हम 3 भाई थे बचपन में, अभी भी है हमारे घर में। छोटी सी कथा कुछ भी होता है तो मैं सबसे बड़ा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबसे छोटे वाले को छोड़ दिया गया। किसी किसी घर में 11 भी होते, 12 भी होते ना। आपके घर में किसी ने कभी छोड़ा आपको? 7 लोगों को बुलाएगा। यज्ञ, महायाजक यहाँ पर आया, प्रॉफिट यहाँ पर आया। अपने यहाँ पे छोटे मोटे कोई भविष्यवक्ता आते तो अपन सबको पकड़, बोला इसके लिए भी प्रार्थना करो, उसके लिए भी प्रार्थना करो, सबके ऊपर हाथ रखो, मेरे छोटे बच्चे के ऊपर कुछ दे दो। उसको एक औरत तो यीशु के पास आई, बोले मेरे पुत्रों को तू दाहिने बैठाना, बाएं बैठाना, है ना। फिर एक औरत बोलती है, जैसे यीशु ने कहा, बोला मैं तुझे वो पानी दूंगा जिससे जीवन का जल तेरे में बरस पड़ेगा और तुझे कभी प्यासी नहीं। तो वो औरत तुरंत बोलती है, हाँ मुझे दो। तो जैसे ही कहीं पे परमेश्वर आता है, जहाँ पर परमेश्वर कुछ देने की बात करते तो अपन पूरी खानदान को बुलाते हैं। खानदान को क्या, अपन रिश्तेदारों को बुलाते, फोन कर करके बुलाते। भाई ने बोला उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो। जब भी वो फोन करते बोला इनके लिए प्रार्थना करो। हम लगातार क्या करते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं कि आशीष मिले, आशीष मिले। ये सगा बेटा है लेकिन कहाँ है? इसलिए वो कह रहा है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया पर यहोवा ने मुझे संभाल लिया। इसलिए वो कह रहा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कोई बना रहे ना रहे, कोई विश्वास योग रहे ना रहे, कोई मेरा साथ दे ना साथ दे, पर परमेश्वर मेरा साथ हमेशा देता रहेगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। यहाँ पर यज्ञ हुआ है, यहाँ पर बड़े लोगों को बुलाया गया, सारी चीजें हुई है, लेकिन घर का एक छोटा बेटा कहाँ है? कैसा बाप है, कैसी माँ है। हो सकता है आपके साथ में भी कभी ऐसा हो, जहाँ पर माँ बाप आपको ठुकराएं, जहाँ माँ बाप आपको कहें कि तू लायक नहीं है। आपकी गलतियाँ हो सकती है, गलतियों के कारण हमें ये किया। यहाँ पे दाऊद तो छोटे ही भेड़ बकरियाँ चरा रहा है, मतलब उसको उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि उसको एक पूजा हो रही हमारे गांव में, जहाँ पूर्णिया आ रहे हैं, मतलब पूरे गांव को बुलाया गया, घर के लोगों को, सातों को बुलाया। क्यों यिशै ने उसको बुलाया नहीं? क्यों उसको अलग रखा गया? क्यों वो पीछे छोड़ा गया? तभी वो कह रहा है कि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया पर यहोवा मुझे संभाल लेगा। आज जैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, वचन कहता है यहोवा संभाल लेगा। दाऊद को संभाला, दाऊद को संभाला, वही परमेश्वर आपको भी संभालेगा। दाऊद चरवाहा था, भेड़ बकरियां चरा रहा है, लेकिन वहां से उसको राजा बनाए। 7 भाई बहुत स्मार्ट है, 1 2 3 4 बोला तू अच्छा है, तू अच्छा, तू अच्छा, तू अच्छा। नहीं, तू कोई भी अच्छा नहीं, तुम सब रिजेक्ट हो। वो जो भेड़ बकरियां चरा रहा है, ये जो 3 जो थे ना, पहले का नाम अबीनादाब, दूसरे का नाम क्या था सामा, तीसरा सामा, और फिर उसके बाद में एक और था। ये तीनों भाई तो युद्ध में ट्रेन थे और ये साउल के साथ में लड़ाइयाँ लड़ते थे, एकदम स्मार्ट थे, मतलब राजा
बनने की पूरी काबिलियत थी, बाहर से डील डॉल से सारी चीज़ों से, लेकिन परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया। आप देखते होंगे आपके अड़ोसी पड़ोसी आपके घर के लोग बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत सारी चीज़ें करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर बाहर का रंग रूप नहीं देखता, आपका मन देखता है। और इसने ये जो एकदम नीचे चरवाहा, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर ने बोला उसको बुला, और जब वो आया गया तो शमूएल ने अपनी कुप्पी का तेल उसी के ऊपर डाल दिया, बोला यही राजा बने, और सच में वो राजा बना। आपको शायद लोग छोड़ देंगे, माँ बाप छोड़ देंगे, वो कह रहा है माँ बाप ने त्याग दिया पर यहोवा मुझे संभालेगा। परमेश्वर आपको है 2024 में आपको परमेश्वर संभालेगा। 2024 में निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। आप शायद 2023 में बहुत सारी चीज़ों में लड़ रहे होंगे, लेकिन आप सही जगह पे बैठे हैं जहाँ पर परमेश्वर आपको वादा करता है। दाऊद अपने जीवन के अनुभव से गुजरा, तो पहली बार उसको ना तो पूछा गया, ना बुलाया गया, ना ही कुछ किया। अब मेरे और आपके साथ में कभी ऐसे हो जाए तो हम तो बहुत उदास हो जाएंगे, ज़िंदगी भर हम निराशा में आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे लोग बहुत नाराज़ हैं। कभी कभी मैं कुछ बच्चों को काउंसलिंग करता हूँ, कुछ लोगों से मिलता हूँ, टीनेज वगैरह लोगों से, तो बोलते बहुत नाराज़, इससे नाराज़, माँ से नाराज़, बाप से नाराज़, बाप ने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, बहुत गुस्सा। फिर उसके बाद में वो गंदे दोस्तों में इन्वॉल्व हो गए, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने, बहुत गुस्सा। क्यों? बोला माँ ने मेरे को वो नहीं किया, बाप ने मेरे को ऐसा नहीं किया, और बहुत नाराज़। क्यों? दाऊद को तो वो नेगेटिव नहीं हुआ, वो आ गया। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा चीज़ों पे नहीं था, लोगों पे नहीं था, इस पर था, परमेश्वर पे भरोसा था। दूसरा, दाऊद को भाइयों ने तुच्छ जाना, माँ बाप ने तुच्छ जाना, अब भाइयों ने तुच्छ जाना। भजन संहिता 69 उसका 8, उसमें लिखा है, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा हूँ। भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों के सामने मैं क्या हूँ? परदेसी हूँ। भाई बहन भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करती। एक घटना है जहाँ पर एक जवान जो 9 फीट का है, उसका नाम गोलियत है, वो आके चुनौती देता है पूरे इजराइल को, बोला कोई है माइकलाल, आ जाओ 1 by 1 लड़ेंगे। सारा इजराइल साउल समेत डर के भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ उसके सामने, क्योंकि 10 फीट का आदमी के सामने कोई हिम्मत रखेगा? कोई भी नहीं करे। लेकिन वहाँ पर दाऊद ने सुना कि ये कोई तो ललकार है, और दाऊद गलती से वहाँ पहुँचा। गलती से पहुँचा मतलब वो रोटी लेके, उसके बाप ने कहा तेरे जो भाई लोग हैं ना वहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ पर चला जा, तेरे भाई लोग वहाँ लड़ाई कर रहे हैं, क्या कर तू जरा खाना दे देना और उनका समाचार। बाप को बहुत प्यार है, किन से? बड़े बेटों से। 3 बड़े बेटे युद्ध में थे। बोला, उसको परवाह नहीं कि मेरा छोटा बेटा जाएगा मर मुरा गया तो। अपन छोटे बच्चे को हमेशा ज़्यादा संभालते ना। मेरा 10 साल का हो गया, अभी भी गोद में रहता है। अभी ये बार से ये कुछ दिनों से वो खुद से पानी लेता है नहीं तो क्या करता था, पानी के लिए भी क्या बोलेगा, मांगेगा ना, पानी दो। गौरव का जान खाते रहता था, भाई पानी दो, भाई पानी दो, भाई पानी दो। अब जाके थोड़ा हम वो करें, लेकिन अभी भी वो गोद में रहता है। 10 साल का हो गया। हम हमेशा छोटों को संभालते हैं, हमेशा हम प्यार करते हैं, हमेशा हम वो करते हैं। ये पिता कैसा है कि 3 हट्टे कट्टे मुस्टंड हो। अब युद्ध में जब जाते तो क्या भूखे नंगे जाते हैं? सारा सामान लेके जाते हैं, सब सारी चीज़ें लेके। वो वहाँ पर युद्ध में है, आराम से खा रहे हैं पी रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी पिता को बड़ा प्यार है। किससे? बोला उनका समाचार लेके, मर तो नहीं गए, कुछ तो हो गया। और वो बेचारा वहाँ पे जा रहे हैं, और जब वो देख रहा है तो ये लोग भाग रहे हैं, और उधर से एक हट्टा कट्टा जवान चैलेंज कर रहा है कोई माइकलाल आ जाओ, 1 by 1 करेंगे और उसके बाद में देखेंगे। और सबके सब डर रहे, भाग रहे। लेकिन दाऊद ने वो सुना, उसको समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, तो वो कुछ लोगों से बात करने लगा। बोला अरे क्या हो गया ये लोग? तो कुछ लोग उसको बता रहे, बोला ये जो है ना ये गोलियत है, और ये पलिस्ती है, और ये क्या करेगा, ये लड़ना चाहता है, और अगर 1 by 1 इसके साथ में लड़ेंगे तो ये कह रहा है कि आज हम हार जाएंगे। अगर तुम मेरे से जीत गए तो हम सारी सेना तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, और अगर ये मैं जीत गया तो तुम हमारे गुलाम हो जाओगे। तो इसके कारण से हम में से कोई इतना हिम्मत वाला है। वो ये बात ही करे तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है। तो ऐसा लिखा है पहला शामिल 17वां अध्याय और वचन 28 और 29 में, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर ही रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है?
और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ पर आया। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया? वह तो निरी बात थी। दाऊद खुद से आया था उधर, उसके पिता ने भेजा था, बोला ये रोटियां भी दी थी, बोला ये रोटियां अपने भाइयों को दे देना और देख लेना क्या है। वो खुद से नहीं आया था, उसको उसके पिता ने भेजा था कि जाके भाइयों को देख। और वो गया तो वहाँ पर कुछ हो रहा तो उसने सिर्फ किसी से बात किया, लेकिन उसका बड़ा भाई बहुत गुस्से में आ गया और उसको बोला, मैं जानता हूँ तेरे मन में अभिमान है और तू यहाँ पर लड़ाई देखने के लिए आया, मज़े देखने के लिए आया। ये सारे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दे। कई बार आप कुछ भी नहीं करें, आपके भाई बहन आपके रिश्तेदार आपको बहुत इल्ज़ाम लगा दे, मतलब तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये नहीं, तूने ये, आप पूरे दुनिया में आप क्या हो जाएंगे? बदनाम हो जाएंगे, क्योंकि आपके सगे लोग क्या करें? बदनाम करें। उसका सगा भाई बहुत गुस्सा, अरे बड़ा भाई तो छोटे भाई, हमारा बेटा बड़ा बहुत प्यार करता है अपने भाई से, आपके बड़े भाई बहुत प्यार, मैं भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ, जैसे भी हूँ, हम सब प्यार करते ना? नहीं, बड़े होने के बाद दुश्मनी हो जाती है, बच्चे बच्चे लड़ते हैं तो फिर दुश्मनी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम प्यार करते हैं, हमारा रिश्ता होता है। यहाँ पर बड़ा भाई है लेकिन वो गुस्सा हो गया और उसको चिल्ला भी रहा, बोला भेड़ बकरियों को तूने क्या किया? तू, मैं तेरे मन की बुराई जानता हूँ, तेरा अभिमान, तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। अबे क्या मालूम है तुझे? ऐसे ही बोल रहा है। तो दाऊद भाइयों के द्वारा भी तुच्छ जाना गया, लेकिन वो फिर भी कहता है, निश्चय भलाई और करुणा, माँ बाप से तुच्छ जाना गया, भाइयों से तुच्छ जाना गया, चलो अब पत्नी से भी तुच्छ जाना गया। दाऊद उसकी पत्नी से भी तुच्छ जाना गया। ये वचन में लिखा है, 2 सामुएल 6वां अध्याय और वचन 16, ठीक है। ऐसा लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल की बेटी मिकाएल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। तो किससे किससे तुच्छ जाना गया? माता पिता, भाइयों से, ठीक है। पत्नी तुच्छ जाने, बोला अरे क्या राजा है, तू नाच रहा है, तू ऐसा है, तू वैसा है, मतलब पत्नी उसको समझ नहीं पाई, पत्नी समझ नहीं पाई, पत्नी भी उसे क्या करे? तुच्छ। शायद आपके जीवन साथी आपको समझ ना पाए, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये कि राजा दाऊद और है ना, ये आपका पति भी हो सकता है, आपकी पत्नी भी हो सकती है जो आपको तुच्छ जाने। कुछ चीज़ें आपने की है, उसने यहोवा के लिए नाचा, परमेश्वर के लिए नाचा, शायद आपको परमेश्वर के घर में आने के लिए आपको तुच्छ जाना जाए, शायद परमेश्वर के लिए कुछ आप काम करें उसके लिए तुच्छ जाना जाए। तो अपने घर से शुरुआत हुई, वो लगातार तुच्छ जाना, लेकिन फिर भी वो कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर। कितनी सारी जगहों पे वो तुच्छ जाना जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक राजा हुआ जो उसका ससुर बना, वो भी उसको तुच्छ जानता है और रातों दिन। अब वो निकालेंगे हम 1 सामुएल 19वां अध्याय और वचन 1 और 2। ऐसा लिखा है, शाऊल ने अपने पुत्र योनातन और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद से बहुत प्रसन्न था। योनातन ने दाऊद को बताया, मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है कि इसलिए तू सवेरे सावधान रहे और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना। अब उस देश का राजा भी उसे क्या कर रहा है? तुच्छ जान रहा है कि क्योंकि वो राजा बन सकता है। तो अब राजा है ना, एक राजा से पंगा लेना बहुत भारी बात है भाई। आप किसी एक लोकल एमएलए से पंगा लो, आपके घर में बुलडोजर चलवा के रास्ते नहीं लगा दिया ना, राजा उसके पीछे पड़ गया, राजा की नज़र में भी वो तुच्छ जाना गया। कितने लोग हो गए? घर से, बाहर से, पत्नी से, पति से, सब लोगों से तुच्छ जाना जा रहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। आप अलग अलग जगह पे तुच्छ जाने जा सकते हैं। आप आपके ऑफिस में, काम पे, आप बहुत मेहनत करते हो, आपके पास में बहुत कुछ हो, आप बहुत तुच्छ जाने जा सकते हैं। आपके घर के लोग आपको तुच्छ जाने, आपके परिवार के लोग आपको तुच्छ जाने, आपका सब लोग। लेकिन वचन कहता है, दाऊद कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया पर यहोवा ने मुझे संभाल दिया। वही परमेश्वर आपको संभालेगा। लोग आपको तुच्छ जान सकते हैं, आपको समझ नहीं पाएंगे। तो आप कितना ही सच बोलो, दाऊद की कोई गलती नहीं थी,
लेकिन फिर भी उसके ऊपर, अभी तक उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर बार बार उसको तुच्छ जाना गया। शाऊल क्यों उसको तुच्छ जानता है? क्योंकि कुछ औरतों ने गाना गाया था, बोला शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को, बस। और इसके बाद वो इतना नाराज हुआ कि उसने भाला फेंक फेंक के उसके ऊपर हमला किया। मतलब पूरे कर्मचारियों के साथ में बात करे, बोला अब तो अपने को दाऊद को मारना है। मतलब एक राजा अपने 100 कर्मचारी या 200 या 1000 उनके सबके सामने क्या कह रहा है? दाऊद को मारना है, दाऊद को मारना है। मतलब जो देखेगा उसके मन में वही आ रहा है कि दाऊद। पूरा देश उसके खिलाफ हो गया, सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ रहेगी। आप जिस किसी भी हालत में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ में बना रहेगा। मैंने बताया ना, करुणा हेदेश शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ है सदा स्थिर रहने वाला प्रेम। परमेश्वर आपसे और मुझसे ऐसा ही प्रेम करता है जो सदा स्थिर रहता है। पूरी दुनिया आपको त्याग देगी, सारे लोग आपको त्याग देंगे, सब कुछ आपके खिलाफ होगा, लोग प्लानिंग करेंगे। शाऊल ने प्लानिंग किया, अपने बेटे को बताया और दूसरे लोगों को बताया, बोला अब तो अपने को क्या करना है? दाऊद को ख़त्म करना है। सारी प्लानिंग आपके खिलाफ होगी। आपके काम के ऊपर आपके खिलाफ प्लानिंग हो सकती है, आपके घर में आपके खिलाफ प्लानिंग हो, सब तरह पूरे देश में आपके खिलाफ प्लानिंग हो सकती है, लेकिन वचन कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बने रहेगी। आपको ये यकीन करना है। मैंने कई साल पहले ये यकीन किया, बहुत सारी तकलीफ़ों में गुजरा हूँ, बहुत सारी तकलीफ़ों में गुजरा हूँ और आज भी फेस करता हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि निश्चय भलाई और करुणा, जिस परमेश्वर ने रास्ते से उठा लिया, 3 बार घर से भागा, अगर वहाँ से उठा के मुझे स्थिर कर सकता है तो वो परमेश्वर मेरे जीवन की हर छोटी मोटी, बहुत होता है हमारे जीवन में छोटी मोटी गड़बड़ियाँ, गुस्सा, बहुत सारी बातें हो सकती है, चिड़ाचिड़ी हो सकती है, डांट सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बहुत सारी है, लेकिन मुझे मालूम है निश्चय भलाई और करुणा क्या होगी? जीवन भर मेरे साथ रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ रहेगी। आप कुछ भी कहीं पर भी जाएँ, अगर वो परमेश्वर जो मेरे जीवन पर बदल सकता है, मेरे जीवन पर असर कर सकता है, दाऊद को चरवाहे से उठा के राजा बना सकता है, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति था, ये 17 साल का हुआ, सच्ची घटना, आपको नेट पे भी मिलेगी, सर्च करो। मेरा एक आदत है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं से किसी की कहानी सुनता हूँ ना तो उसको वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई कैसे करता हूँ? नेट पे जाता हूँ, चेक करता हूँ, सर्च करता हूँ। मैंने छोटा सा भी कुछ भी चीज़ किसी से सुना तो मैं उसको वेरीफाई करता हूँ कि ये सच है या नहीं है। तो एक आदमी जिसकी उम्र 16-17 साल की, और ये करीब 70 साल पुरानी बात है, 70-80 साल पुरानी बात है। तो ये व्यक्ति 17 साल का था, इसको टीबी हो गया। टीबी पहले 50 साल पहले बहुत गंभीर लाइलाज बीमारी था, बहुत लोगों को हुआ और बहुत लोगों की जानें चली गई। आज भी मैं इस पे काम करता था, ट्यूबरक्लोसिस पे, अभी तो उस पे वो उन्होंने क्या किया, ट्यूबरक्लोसिस कब से है तो कई साल पुरानी मम्मीज़ को खोदा और मुर्दों को वो किया, तो उसमें भी टीबी के कीटाणु मिले। तो टीबी बहुत पुराने समय से, तो ये टीबी लाइलाज बीमारी था, किसी को हो गया तो वो पक्का जाएगा, धीरे धीरे सूखता चला जाएगा और चला जाएगा। आज तो दवाइयाँ हो गई, तो आपको टीबी हो कुछ भी हो, आप दवाई खाओ ठीक हो जाओ। मैंने 2000 लोगों के साथ में काम किया है, मैं टीबी के उसमें कितने लोगों को ऐसे ठीक होते देखा, उस समय नहीं होता था। तो ये लड़का 17 साल का है, टीबी हो गई है, और टीबी हो गई तो घर के आसपास के लोग सब ये कर दिया, उसको घर के सबसे आखिरी के कमरे में छोड़ दिया है मरने के लिए। बहुत पेनफुल है। मैं जब काम करता था तो उसमें ऐसा है कि घर के लोग भी ना, जिनको जानकारी नहीं है, वो डर के मारे ना घर में लेते नहीं। मैंने रोड पे पड़े हुए लोगों को देखा है, घर के लोगों ने बाहर कर दिया, बोला मर, जो करना करे। तो हमने कुछ राशन दिया, कुछ खाना दिया, लोगों को ऐसे करके बचाया। तो ये व्यक्ति को घर के लास्ट कमरे में वो कर दिया, घर के सब लोग अपने एक साइड में रहते हैं। तो उनके घर में एक दिन खटखट हुई, तो एक औरत आई और बोली कि मैं चर्च से आई हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए मैं कुछ प्रार्थना कर सकती हूँ क्या? तो घर में जो औरत थी, ये लड़के की माँ, वो बोली कि मेरा ना सबसे छोटा वाला लड़का ना टीबी से बीमार है, आपको हिम्मत है उसके पास जाके प्रार्थना करने की? तो ये औरत बोली कि मैं यीशु पे विश्वास करती हूँ, मेरा यीशु चंगा करता है और मुझे कोई डर नहीं कि मैं टीबी से वो करूँ। तो उन्होंने बोला जाओ आखिरी कमरे में। देखिए घर के लोगों ने उसको क्या कर दिया, वही कर दिया। ये औरत गई, उसने प्रार्थना की, वो लड़का धीरे धीरे चंगा होने लगा। वो चंगा हुआ, उसको सामर्थ्य आया परमेश्वर का, वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। विश्वास करते करते वो बड़ा हो गया, बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा हो गया, उसका नाम डॉक्टर पॉल योंगी चो है।
दुनिया का सबसे बड़ा चर्च 2018 तक के, जिसमें 8 लाख मेंबर हैं, इधर 30 भी नहीं है, उसके चर्च में कितने मेंबर हैं? 8 लाख मेंबर का चर्च, सबसे बड़ा। डॉक्टर पॉल योंगी चो, सर्च करो, फाइंड आउट करो, टीबी से मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर उसके घर में गए। मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, मेरे भाइयों में मैं तुच्छ गिना गया, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे लोगों ने, राजा मेरे खिलाफ पड़ा, लेकिन परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। मरने के लिए कोई आपको छोड़ देगा, लेकिन परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। वहाँ से वो खड़ा करके 8 लाख लोगों का 2018 में वो गुजर गए। और बहुत ही सामर्थी व्यक्ति, मतलब बात करने में इतने सामर्थ्य की पवित्र आत्मा। 8 लाख लोग आसान है? इतनी सारी उनकी सभाएं चलती, इतना सब कुछ 8 लाख लोगों के बीच में खड़ा मर रहा था। मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया, पर यहोवा ने मुझे संभाल लिया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूँगा। आपकी परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर के हाथों में दीजिए, परमेश्वर आपको संभाल लेगा। कोई संभाले ना संभाले, सारी चीज़। मैं मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, और वही जीवन को मैं बहुत कन्विक्शन के साथ में कहता हूँ कि नहीं, मैंने पाया है, मैंने सीखा है, मेरा जीवन बदला है, और जो परमेश्वर मेरा जीवन बदल सकता है वो आपका भी बदल सकता है। ये रहा परमेश्वर का काम। दूसरा, अब हमारा पार्ट आता है। हमारा पार्ट क्या आता है यहाँ पर? अब इधर वचन में ट्विस्ट है, ट्विस्ट तो है नहीं, पर मैं आपको करके बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मुझे भलाई और करुणा चाहिए, तो मेरा बेटा आएगा। भाई आप आएंगे? तो ये मेरी भलाई है और ये मेरी करुणा है, ठीक है? ये मेरी भलाई और ये करुणा है। वचन कहता है निश्चय भलाई और करुणा क्या होगी? जीवन भर मेरे साथ रहेगी। तो ये मेरी भलाई और करुणा है, ठीक है? ये और ये मैं हूँ, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। पर मैं नहीं रहूँगा तो? समझ रहे? ये तो मेरे साथ रहेगी, पर मुझे भी इनके साथ में रहना पड़ेगा। थैंक यू। मुझे भी इनके साथ में रहना पड़ेगा। कैसे? मुझे भी भलाई और करुणा के साथ में चलना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ में चले तो आपको उनके साथ में चलना पड़ेगा। भलाई और करुणा मेरे साथ रहेगा, पर मैं भाग के कहीं और चला जाऊं, कैमरे में भी नहीं आऊँगा और इधर और चला जाऊँ। बोला आज ठीक है, आज प्रार्थना का मन नहीं करा, आज उठने का मन नहीं करा, आज आराधना का मन नहीं करा, आज चर्च आने का मन नहीं करा, आज ये हो गया वो हो गया, है ना? मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतने बहाने, इतनी सारी चीज़ें आपके और मेरे साथ में बनी रहती है। कभी उठने का मन नहीं करता है, कभी कभी तो चर्च भी आने का मन नहीं करता। फिर सीमा बोलती है अरे तुम पास्टर हो, तुम नहीं जाओगे तो कैसे चर्च होगा है ना? मज़ा नहीं आता है। बोला निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ में बनी रहेगी, पर मैं भी उनके साथ में बना रहूँगा। मैं अगर नहीं बना रहूँगा तो कहाँ से होगा? कहाँ से कोई चीज़ आपको फॉलो करेगी, है ना? वचन कहता है कि वो 99 को छोड़ के एक के पीछे आता है, पर वो एक भागे जा रही है मरने के लिए, तो फिर क्या होगा? परमेश्वर ने हृदय दिए। कई बार हमारे जीवन में सवाल हो, बोला वो भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ क्यों लगाया यार? प्रभु को सब मालूम था। बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज। मैं आपको बताने से परमेश्वर ने हृदय दिया कि हम चुनाव कर सके, हम चुनाव कर सके। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। और आगे लिखा है कि मैं यहोवा के पवित्र धाम में सदा सर्वदा वास करूँगा। तो वो तो मरने की बात कर रहा है, पर यहाँ जब मैं जिंदा हूँ तो मैं उसके भवन में क्या करूँगा? वास करूँगा। पहले उसके भवन में, है ना? सारी चीज़ों में मैं पहले यहोवा के धाम में वास करने के लिए आऊँगा। एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संहिता 27:4। मतलब ये तो मेरे को आँख बंद करके भी आता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा कि उसके पवित्र धाम में सदा बैठा रहूँ और उसकी मनोहरता को निहारता रहूँ। आप और मैं क्या निहारना चाहते हैं? 2024 में आपका क्या लक्ष्य होगा? किसको निहारेंगे?
पिछले 1-2 हफ्ते से सीमा बोली प्रार्थना करो, घोषित करो, तुम फुल टाइम हो गए। और मैं भी सोच रहा हूँ यस, मैं यहोवा की मनोहरता को निहारने के लिए मैं घोषित करता हूँ कि परमेश्वर कार्य करेगा। और ज़्यादा टाइम, और ज़्यादा। मैं इन दिनों में यजकेल की किताब पढ़ रहा हूँ, अभी तक के सिर्फ 14 ही अध्याय, और इतनी मोटी मेरी वो स्टडी वाली है। मैं उसमें से एक चीज़, उसमें से मैं सिखा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे को हर एक वचन का रेफरेंसेस देख के सारी चीज़ें वो करना है कि इसके साथ में एक जो चैप्टर होता है वो 30 वचन, 25 वचन, 18 वचन का होता है, पर उसके साथ में इतना मोटा 3 पेज होता है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को स्टडी करूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा के धाम में वास करना चाहता हूँ। मेरे लिए वो सबसे बढ़कर है। मैंने दुनिया की बहुत पढ़ाई की, 3 डिग्रियाँ कर ली, पर अब मैं परमेश्वर के वचन को और गहराई से अध्ययन करना चाहता हूँ। अभी भी बहुत, मैं कल सीमा को बोल रहा था कि मैं किसी भी टॉपिक पे ना ऐसे बोल नहीं सकता, मेरे को नहीं होता है। जब तक मैं पढ़ूँ नहीं और लिख के सामने नहीं रखूँ, मेरे को नहीं होता है। सच्ची कांपता हूँ मैं कि संडे चर्च में मैं बहुत, मतलब ना कई बार हमारा बहस भी हो जाता है कि अरे तुम क्या इतना टेंशन लेके वचन का ये करते हो, और ये मेरे को नहीं होता भाई। मैं इतना टैलेंटेड, इतना टीचर नहीं हूँ। मेरे को पढ़ना पड़ता है, मेरे को बार बार लिखना पड़ता है। मैं आज भी वचनों को बहुत गहराई से अध्ययन करता हूँ और हर चीज़ लिख के लेके आता हूँ। मेरे मैसेज जो होंगे ना वो 4-4 पेज के होते हैं। हर चीज़ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को आज भी डर लगता है। तो इस समय में भी मैं यही घोषित करता हूँ कि मैं क्या करूँगा, यहोवा के पवित्र धाम में सदा सर्वदा वास करूँ। कैसे करूँगा? परमेश्वर का वचन मेरे पास में, और जब मैं उस पर स्टडी करूँगा तो मैं अपने आप उसके वास स्थान पर जाऊँगा। तो 2 चीज़ें मुझे और आपको करना पड़ेगा। पहला कि करुणा और भलाई तो मेरे साथ रहेगी, मुझे भी उनके साथ में क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। दूसरा कि अगर पवित्र धाम में वो वास करने की बात करें तो मुझे जो आज मेरे पास में जो पवित्र धाम है, इसमें मैं कैसे अपने आप को बनाऊं। शायद आपका शरीर भी आपका पवित्र स्थान है, इसको आप बेहतर कैसे करें। कलीसिया आपके लिए पवित्र स्थान है, इस पे आप क्या योगदान दे रहे हैं। कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा 2024 में कि कुछ भी हो जाए प्रभु तेरे पवित्र धाम को। दाऊद राजा होने के बाद कह रहा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान करूं। मेरा और आपका वर क्या है? मेरा और आपका प्रार्थना क्या है 2024 में? कि कुछ भी हो जाए मैं वचन में बढ़ूंगा, मैं भलाई और करुणा के साथ में रहूँगा, मैं उसके पवित्र धाम में और मजबूत होऊंगा, और मजबूत होऊंगा, और मजबूत होऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आसपास में चलती रहेगी। कोई मैं बताया ना, सब लोग आपके साथ में बदसलूकी करेंगे। आपका माँ बाप हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बोर्ड मेंबर, आपके ट्रस्टी, आपके बहुत सारे, पर किसी से अपन भलाई की उम्मीद ही नहीं कर सकते। इसके सगे लोगों ने उसके साथ भलाई की नहीं की, किसी ने से भी हम नहीं कर सकते, पर परमेश्वर से हम कर सकते हैं। जहाँ वो घोर उससे कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया पर यहोवा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर पॉल योंगी चो मरने के लिए पढ़ना, सर्च करो, पढ़ो, मज़ा आएगा उनकी गवाही वो करके। मरने के लिए पड़ा हुआ व्यक्ति 8 लाख लोगों का पास्टर बना। 8 लाख, इतना ऐसे खड़ा होता है। राउंड में चर्च है जहाँ हजारों लोग एक साथ में खड़े होकर उनको सुनते थे। आपको परमेश्वर ऐसे बनाएगा। बस आपको और मुझे क्या करना है? भलाई और करुणा के साथ चलना है। 2024 में आपको 2024 में निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं भलाई और करुणा के साथ में चलूँगा। मैं किसी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा कि मेरे पर दया हुई। आज भी हम कह रहे थे ना, योग्यता से बढ़कर तूने दिया। सच्ची परमेश्वर के पीछे हमको चलना पड़ेगा। आइए प्रार्थना करते हैं, ख़त्म करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कैसे हमने देखा कि दाऊद कितनी सारी मुश्किलों से, घर से, बाहर से, लोगों से, काम की जगह पे, हर जगह पे प्रभु तुच्छ जाना गया। सब लोगों ने उसे तुच्छ जाना, लेकिन आपने उसे तुच्छ नहीं जाना प्रभु। वो चरवाहा था, आपने उसे राजा बनाया प्रभु। ये भजन संहिता 23 हमने हर एक वचन में से अध्ययन किया प्रभु, जहाँ पर वो अपने जीवन के अनुभव, बहुत सारी तकलीफों को शेयर करते हुए प्रभु कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चारागाहों में ले चलता है, वह सुखदाई जल के झरने के पास
मुझे ले आता है, वो मेरे जी में जे ले आता है और अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज लगाता है और मेरा प्याला उमड़ रहा है। और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं सदा सर्वदा यहोवा के धाम में वास करूंगा। प्रभु, इन वचनों से हमने बहुत कुछ सीखा। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि दाऊद के समान हमारा विश्वास आप में मजबूत हो। प्रभु, चाहे कोई हमारा साथ दे ना दे, परिवार साथ हो ना हो, लेकिन आप जानते प्रभु। आपके वचनों में हमने देखा कि आपका देखना बाहर का नहीं है प्रभु, आपका देखना मन का है प्रभु। आप मन देखते हैं प्रभु, आप बाहर का हमारा रूप रंग, हमारे तरीका नहीं देखते, हमारी स्टाइल नहीं देखते, परंतु आप हमारे हृदय को देखते प्रभु। प्रार्थना करते हैं आज शायद कोई अगर उदास है, तकलीफों में, मुसीबतों में प्रभु, आप उनसे बातें कीजिए प्रभु कि माँ बाप त्याग देंगे, पति पत्नी, बहुत लोग आपको त्यागेंगे, बहुत लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लेकिन यहोवा कभी तुच्छ नहीं जानेगा। यहोवा संभाल लेगा। कोई मरने के लिए भी छोड़ देगा, लेकिन आप मरने नहीं देंगे प्रभु, आप बचा लेंगे प्रभु। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषित करता हूँ, हर एक जन 2024 में प्रभु आशीष के साथ में प्रवेश करेगा प्रभु। अगर कोई बीमार है इस समय, कोई तकलीफ में, किसी के मन में कुछ बातें हैं, कुछ निराशा की बातें, यीशु के नाम से उन निराशा की बातों को जाने दीजिए, दिखा दीजिए प्रभु कि आप परमेश्वर हो जो सामर्थ्य और सब बातों के ऊपर महिमा करते हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक को छू लीजिए, हर एक के जीवन को बदल दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।